टूट जानी है। ये जो राब्ता सड़क है ना, ये टूट जाएगी और दरिया अपने असल जगह पे बहने लग जाएगा। ये देखिए गाइस, ऑर्डर आ चुका है, तो अब करते हैं टेस्ट कि किस तरह की फिश है। हम घर से निकले हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखें, पुल जो है ना दरिया का, वो यहाँ से काफी दूर है। फिर आगे चलेंगे, वो आगे से आरजी पुल बांध रहे हैं, मतलब पानी को रोकने के लिए। ये कहावत है हमारी पंजाबी की, अन्ने दी मुक ते गरीब दी चुप ते बेड़ी दी थोप, अल्लाह ही बचावे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या? हाँ, दे दो इधर। तो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बादल आ गए हैं। ये देखें, ये मैं नहीं दिखा पा रही शायद, ये देखें, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। तो इस मौसम में हमारा दिल चाह है कि हम दरिया की तरफ जाते हैं, और ये बादल भी इसी साइड से आ रहे हैं। वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मौसम का मज़ा उठाते हैं। आपको पता है गर्मी में तो इतनी आजकल वो हुई है ना बुरी हालत, मैं बता नहीं सकती। बल्कि मैं क्या बताऊं या ना बताऊं, सबको ही पता है कि सबका बुरा हाल हुआ है। तो चलें, आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा और देखते हैं कि वहाँ बारिश होगी भी कि हमारे जाते ही, क्योंकि इसी तरफ से बादल उठे और बड़े गहरे उठे और हम बेचैन हो गए कि चलें। तो ये गाड़ी देख रही हैं आप, अगर तो ये ठीक होती तो फिर हम सभी जाते, बच्चे भी जाते साथ। गाड़ी हमारी बहुत दिनों से ख़राब है और इन लोगों को अपनी मसरूफियत में से टाइम ही नहीं मिल रहा कि गाड़ी को ठीक करवाएं, इसलिए फिर हम बाइक पे जाने लगे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे हैं। चलें जी, हम घर से निकले हैं और बारिश शुरू हो चुकी है। ये देखें, गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, मैं क्या बताऊं आपको। तो उसमें ये बारिश के जो कीड़े पड़ रही है ना, इससे तो हमारे मिजाज का जी। तो बाइक पे तो क्योंकि मेरी आवाज़ जो है वो आएगी नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होगी, तो इसलिए मजबूरन मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। वैसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन फिर आवाज़ तो आनी नहीं थी। तो रास्ते में आप एंजॉय कीजिए मेरे साथ साथ ग्रीनरीज और हल्की हल्की बूंदाबांदी। इससे अच्छा मौसम इन दिनों में हो ही नहीं सकता। और इतनी हबस के बाद ना आज ये जो मौसम है हमें दस्तयाब आया, वो तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। आप सब भी मेरी तरह निकल आएँ बाहर, एंजॉय करें। कोई बाइक पे बैठे, जिसके पास बाइक है चलें, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी में एंजॉय कर सकता है, और जिसके पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं, कुछ नहीं है, वो पैदल भी चलता हुआ, वॉक करता हुआ भी एंजॉय कर सकता है। मकसद ये है कि भाई एंजॉय ज़रूर करें ना, निकलें बाहर, घूमें फिरें, चलें। बाइक पे वैसे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतना आप गाड़ी में नहीं कर सकते एंजॉय, जितनी खुली ठंडी हवा आप बाइक पे खा सकते हैं। बस अब भी हम दरिया के करीब पहुँचे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे अब लग रहा है बारिश ही रुक रही है। मतलब इतनी थोड़ी सी बारिश, अभी हम घर से निकले हैं तो बारिश शुरू थी और अभी हम दरिया पे पहुँचे भी नहीं हैं और लग रहा है कि बारिश रुक गई, बल्कि लग नहीं रहा, बल्कि बारिश रुक चुकी है। अब दरिया पे पहुंच के देखते हैं कि वहाँ तक क्या सीन होने जा रहा है, क्योंकि सावन की बारिश का आपको पता है, पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हो रही है तो अगले 2 कदम पे पता नहीं वो होगी कि नहीं होगी। तो आगे अब चलते हैं तो देखते हैं आगे क्या सीन है गाइस दरिया पे। हम थे जी बारिश के पीछे पीछे, बारिश है हमारे आगे आगे। अब लग रहा है कि बारिश आगे चली गई है। जब हम दरिया पे पहुंचे हैं ना, यहाँ पे कोई बारिश नहीं।
मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो दरिया का सीन हो रहा है ना। चले आई तो थी मैं बारिश के पीछे, लेकिन मैं अब यहाँ पे रुक गई हूँ। ये दरिया का जो अजीब ही हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने इस तरफ, हालांकि पुल जो है ना दरिया का वो यहाँ से काफी दूर है, फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये देखें आप, दरिया ने ये सारा काफी डाल दिया है। तो वहाँ पे काम हो रहा है, मेरी आवाज ठीक है। तो वहाँ सामने वो क्रेन आपको दिख रही है ना, यहाँ पे काम हो रहा है। वो आगे से आरजी पुल बांध रहे हैं, मतलब पानी को रोकने के लिए। तो जनाब आप जानते हैं या शायद कुछ लोग ना जानते हों, लेकिन हम क्योंकि दरियाए रावी के करीब रहते हैं तो हम दरियाए रावी का मिजाज जानते हैं। ये लोग कुछ भी कर लें, कितने भी पुल बांध लें, असल में जो दरिया बहता था ना वहाँ पे, पुराना जो दरिया का असल रास्ता है वो है जहाँ पे अब दरिया ने जोर लगा दिया है अपना। तो जिस तरफ पुल बनाया गया ना उस तरफ दरिया बहता ही नहीं था। मुझे तो वैसे सच्ची बताऊं आज तक समझ ही नहीं आई कि दरिया जिधर था पुल भी उधर ही बनाना चाहिए था। हो सकता है उसमें कोई वो टेक्निकल रीजन हो, मुझे क्या पता, लेकिन असल रास्ता दरिया का वो है। अब ये कितनी सारी जमीनें उसने अंदर अपने खींच ली है। बारिश कोई नहीं होने वाली है तो सूरज निकल आया है। हम आए थे जी बारिश के पीछे पीछे, तो बारिश हमारे आगे आगे, और आप पता नहीं बारिश किधर चली गई। यहाँ पे तो धूप निकल आई है। मेरे ख्याल में तो अब हम वापस ही चले जाएं। चले मैं दरिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ अपने गाइस के साथ। ये दरिया पता नहीं करने क्या जा रहा है। मुझे तो सच्ची बताऊं तो टेंशन हो रही है कि जिस तेजी के साथ दरिया कटाइयाँ कर रहा है ना, वो अपना असल रास्ता बना रहा है। और वैसे बहुत दिनों से पत्थर यहाँ पे डाला जा रहा है। यहाँ आपको जगह जगह पे नजर आएंगे बहुत सारे, मतलब ना पत्थर डाले गए हैं, बहुत सारा यहाँ पे काम हुआ है। हर वक्त दिन रात यहाँ पे मशीनरी काम कर रही है कि ये दरिया मतलब इधर से ना अपना वो सड़क को ना तोड़ दे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो के रहेगा। मुझे इतने महीनों में दरिया रुकता हुआ नहीं नजर आ रहा। दरिया अपनी असल जगह पे ना लग चुका है। तो अब पता नहीं अब किस रीजन से इधर पुल बनाया गया था। होना तो ये चाहिए था कि जिधर दरिया था उधर होता। होना पता है अब क्या है, हम लोग जो हमें इतनी ज्यादा सहूलतें हैं, मतलब इलाज, मुआवजा, डॉक्टर, शॉपिंग, हम 20 मिनट की ड्राइव पे साहिवाल जाते हैं। बच्चे हमारे साहिवाल के स्कूलों में जाते हैं, और भी जितने भी मतलब बहुत सारे काम ना, ये पुल बनने की वजह से हम लोग मतलब खुशहाल थे। तो अगर ये पुल मतलब दरिया ये सड़क तोड़ देता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मसला। तो बाकी भी हॉस्पिटल, डॉक्टर, 100 तरह की चीजें होती, तो बड़ा मसला ये बन जाना गाइस। और फिर आगे आगे जिन लोगों की जमीनें दरिया अंदर ही अपने खींचता चला जा रहा है, डेफिनेटली उनको भी परेशानी है कि हमारी ज़मीनें जा रही हैं आगे आगे। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि ये जो दरियाए रावी है ये अपना रुख उस तरफ करे जिस तरफ पुल बना हुआ है, जो कि अभी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अब हम अभी चलते हैं ना आगे पुल की तरफ, मैं वहाँ दिखाती हूँ आपको ये पुल कितना दूर बन गया है। और ये अब दरिया ने अपना जो रुख है ना, ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी सारी चादर मैंने ऊपर ली थी कि मैंने बारिश में भीगूंगी और फिर वो कपड़े चिपक जाते हैं साथ, तो जी मैंने चादर ले ली। अब मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि सूरज हमारे सर पे है, तो बारिश का कोई इम्कान नहीं भीगने वाला। तो मैंने फिर यही सोचा है कि चले मैं व्लॉग बनाती हूँ। आई तो हूँ अब दरिया पे, अब अगर बारिश में भीगना नसीब नहीं हुआ तो चले मैं अपने गाइस के साथ, हमारा ये जो एक मसला ही है, हमारे लिए मसला ही बन रहा है, तो चलिए उस मसले पे बात ही कर लेते हैं, व्लॉग भी बन ही जाएगा। ये देखें अब ये भी ना ये काम हो रहा है, ये देखें ये भी मिट्टी डाली जा रही है। अभी हम पुल पे नहीं पहुंचे, पुल अभी भी दूर है, जो कि असल दरिया वहाँ पे बहता है।
तो ये जगह जगह पे दरिया ने ना जिस तरह से दबाव डाल दिया है, इसलिए मुझे तो अब बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि ये टूट जानी है। ये जो राब्ता सड़क है ना, ये टूट जाएगी और दरिया अपने असल जगह पे बहने लग जाएगा। ये देखिए, और ये आज नहीं हो रहा, ये बहुत महीनों से काम चल रहा है। और ये पत्थर पता नहीं कितने महीनों से डाले जा रहे हैं। ये देखिए, मुझे तो डर लग रहा है वो जहाँ पे वो ट्रक जाके अब मट्टी डालने लगा है, क्योंकि ये मट्टी तो अभी अभी डाली गई है ना। अल्लाह ना करे कि कोई, ये देखिए ये जहाँ पे मट्टी डाली गई है ना, मुझे यहाँ पे वैसे ही डर लग रहा है कि कहीं ये ट्रक ही ना बैठ जाए नीचे। ये अब हम असल दरिया बहुत कम अज कम ये दरिया जो यहाँ पे है ना फैलाव, ये बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे लोगों के रोजगार व बसर है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। और एक वो मुझे पुराना जमाना याद आ रहा है, जब बेड़ी लगी होती थी ना, तो कई कई घंटों का इंतजार करके हम फिर बेड़ी पे सवार होते थे और कई घंटों का सफर करके फिर हम शहर पहुंचा करते। दरिया का वो वाला पॉइंट जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जब एंजॉय करने के लिए, बैठ के मछली खाई जाती है। ये पुल है, आप ये देखो, इधर तो पानी ही नहीं है। ये असल दरिया है। हम बाइक पे जी इंजॉय करते करते आए थे। बारिश की अपनी मर्जी वो तो हो गई है बंद। ये देखिए, ये जहाँ पे दरिया का रास्ता है, पुल है, वहाँ पे बराए नाम पानी है, ना बल्कि होने के बराबर है। ये देखिए जी, ये देखें आप, ये पुल का नज़ारा जिसकी मैं बात कब से करती आ रही हूँ। ये पुल है, ये नीचे पानी ना होने के बराबर है और सारा दरिया ने अपना जोर उस तरफ लगा दिया है, क्योंकि उसका तो रास्ता ही वही है गाइस। तो खैर करे, बहरहाल अल्लाह ही खैर कर सकता है। मुझे बस वो पुराना ज़माना याद आ रहा है कि कहीं वो वक्त ना आ जाए कि बेड़ी लगी हुई, हम यहाँ पे बेड़ी में सड़ा करते थे साहिवाल जाने के लिए। अगर हमने डॉक्टर के पास जाना होता था या शॉपिंग करनी होती थी, खैर उस वक्त स्टडी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कैसे तो जा सकता था डेली बेड़ी में थोड़ी ना चढ़ के जाना। ये तो अब जहन लग गई है, हमारे बच्चे सिटी में पढ़ रहे हैं, हमें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी सहूलतें मिल गई इसके। तो पहले तो ये होता था कि लंबी कतारें, गाड़ियाँ, बाइक्स, लोग खड़े होते थे, एक ही बेड़ी होती थी, वो जा रही होती थी, 1 घंटे बाद वो वापस आ रही होती थी, क्योंकि कभी कभी दरिया में इतना ही ज़्यादा पानी आया हुआ था। तो वो जो बीच में फिर बेड़ी सवार होके जो हम सफ़र करते थे, उस पर कभी कभी आधा घंटा लग जाता था, कभी कभी घंटा लग जाता था। और इतनी धूप लगती है ना बेड़ी में जब आप बैठे होते हैं, पता नहीं वो शायद पानी के साथ रिफ्लेक्ट होके, एक वो पंजाबी की कहावत भी है इस तरह से ना कि बेड़ी दी धुप, मतलब उसमें उसको मेंशन किया गया हुआ है कि अन्ने दी मुक, ये कहावत है हमारी पंजाबी की, अन्ने दी मुक गरीब दी चुप ते बेड़ी दी धुप, अल्लाह ही बचावे। चलें, बातें बातें तो होती रहेंगी। अब शुक्र है ज़्यादा तो नहीं बारिश हुई, वैसे भी सावन की बारिश के बारे में यही कहा जाता है, बताया जाता है, और हम देखते आए हैं, हमारी भी उम्र गुजर गई है। यहाँ पे हो रही होगी तो वहाँ पे नहीं होगी, बस इतनी है। अच्छा है, हमने ना अपनी मछली कैंसिल कर दी है, क्योंकि हम मछली नहीं खाते। आगे चले गए साहिवाल की तरफ तो हम आज घर से क्योंकि निकले बारिश के पीछे हैं, तो हमने सोचा
गाइस हम आगे साहिवाल तक घूम आए हैं, तो वहाँ पे भी बारिश का सीन ऑन नहीं हुआ। ऐसा लगता है हमारे पहुंचने से पहले कुछ थोड़ी बहुत वहाँ पे बारिश हो चुकी थी। अब हम वापस आके यहाँ हमने ऑर्डर दिया है अपना फिश का, तो बैठे हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी हवा तो चले मिली है ना थोड़ी बहुत बारिश से, अल्लाह ताला ने इतना कर्म तो किया है। तो गाइज आज निकले थे बारिश के पीछे, दरिया पे आ गए। आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई, दरिया के बारे में, दरिया के मिजाज के बारे में बातें हो गई, जो दरिया अपना रास्ता बना रहा है उसके बारे में हो गई। और अगर ये खुदा न खास्ता अगर दरिया वो सड़क तोड़ता है तो बहुत सारे मसाइल का हमें सामना होगा, जो हम लोग दरिया के करीब रहते हैं। इस हवाले में बहुत सारी आज इंफॉर्मेटिव बातें भी होगी आप लोगों के साथ। मेरा व्लॉग भी बन गया और हमने एंजॉय भी कर लिया। तो जिस तरह के अब हमारे मसरूफियत के दिन होते हैं, हमें तो टाइम ज़रा मिलता ही नहीं है ना। कभी कभार अगर ऐसे मौसम ठंडा हो जाए तो थोड़ा सा निकल जाना चाहिए। चले हमारे करीब दरिया है, आपके करीब जो भी हो, कोई पॉइंट जहाँ पे जाके थोड़ा कोई पार्क हो, कुछ भी हो जहाँ आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो, तो थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकाल लेना चाहिए। इसमें बुरा कुछ नहीं है। इस थोड़ा सा वक्त अपने लिए, अपने मूड को खुशगवार करने के लिए। तो चले आता है अभी हमारा ऑर्डर, तो फिर आपके साथ तो शेयर करूंगी ना कि हम फिश खा रहे हैं, फिर हम एंड करेंगे। जी तो गैस ये अब हमारा जो है ना फिश का ऑर्डर वो आ चुका है। तो अब व्लॉग को मैं करने लगी हूँ एंड, क्योंकि अब आपको पता ही है अगला काम खाने का होगा। और यहाँ पे ओपन में हम बैठे हैं, तो यहाँ पे मक्खियों का भी माहौल है बड़ा, तो मक्खियों को उड़ाते हुए हमने जो है अपनी फ़िश को खाना है। तो अब आप सब दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह व्लॉग तो फिर रोज़ ही आता रहेगा, रोज़ ही बनता रहेगा। हाँ, हम सब मिलके दुआ करें कि अल्लाह ताला बहुत अच्छी सी 2-3 बारिशें दे देना, ताकि ये मौसम खुशगवार हो जाए और गर्मी से हमारी जान छूट जाए। कौवे भी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। मुझे लगता है कौवों को भी भूख लगी है, बेचारे कौवे भी दरिया पे इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस ऑर्डर आ चुका है, तो अब करते हैं टेस्ट के किस तरह की फिश है। अच्छा, मुझे बड़ा होता है फिश खाने में ना थोड़ा मसला, कि मुझे डर भी लगता है। ये देखें, फांसी कांटों वाली फिश है, लेकिन है टेस्टी। वैसे भी जिसमें ज्यादा कांटे होते हैं वो टेस्टी होती है। ये देखो, मैं इसलिए हमेशा से ना मैं फिश को एंजॉय नहीं कर पाती, कांटे मुझसे तो निकलते ही नहीं है। खैर यहाँ पे ओपन में बैठे हैं तो मक्खियों का भी बड़ा दौरा है। तो व्लॉग को करते हैं एंड, इंशाल्लाह कल फिर बनाएंगे और रोज़ ही बनाते हैं। आप दीजिए मुझे इजाज़त, क्योंकि अगर व्लॉग बनाते बनाते कांटा फंस गया मेरे गले में, पूरा हो जाना है गाइस। अल्लाह हाफिज़।